Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is past indefinite tense. मैंने प्रेजेंट टेंस की 4 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तमाम जो ब्रांचेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज मैं नया टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बाकी 3 ब्रांचेस भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह 3 वीडियोस में शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म क्या होती है। इसकी पहचान होती है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे। एक तो इसकी ये पहचान होती है कि था, थी, थे आता है आखिर में, ठीक है। और एक पहचान होती है कि अलिफ छोटी या बड़ी भी आ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन करता था या डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। मैं उस स्कूल में पढ़ाती थी या मैंने स्कूल में पढ़ाया, बात एक ही है, पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका है वो उसके जो एंड पर अल्फाज आते हैं वो एक में था, थी, थे आता है और एक में अलिफ छोटी या बड़ी आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए हमारा सेम एक ही तरह का सेंटेंस होगा, लेकिन उर्दू में पहचान जो है वो 2 तरीके से होती है। इसमें फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसका देखें। इस टेंस का ये है मामला कि इसमें 2 फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अब हम पहले ये देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस पे हमने इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे ऑपरेट है तो ऑपरेटेड आ जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रैंक आ जाएगा, ये सेकंड फॉर्म होती है। अब जब पॉजिटिव सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे, नेगेटिव पे आएंगे, तो नेगेटिव में हमने डिड इस्तेमाल करना है ना, हेल्पिंग वर्ब इसके डिड होता है। तो जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इस टेंस में 2 फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी, पॉजिटिव में सेकंड, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। उसकी वजह ये कि उसके साथ डिड होगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो चलिए हम सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि हमारे पास इस टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड ही लगेगा। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उन सब के साथ नेगेटिव में डिड इस्तेमाल होगा। डिड के फ़ौरन बाद हम नोट लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले टेंस देखते हैं। डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। द डॉक्टर, अब यहाँ देखें ऑपरेट होती है फर्स्ट फॉर्म, हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है पॉजिटिव में, ऑपरेटेड। ऑपरेटेड के साथ अपॉन इसके साथ आता है, प्रपोजिशन आती है द पेशेंट। ऑपरेट के साथ हमेशा अपॉन आता है। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। अब इसका अगर हम नेगेटिव करेंगे, डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन नहीं किया, तो हम द डॉक्टर डिड लगाएंगे ना। अब हम फॉर्म लगाएंगे नेगेटिव में तो उसके फ़ौरन बाद नॉट और फिर फॉर्म फर्स्ट आ जाएगी। ऑपरेटेड नहीं अब आएगा, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। द डॉक्टर डिड नॉट ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, क्या डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया, डिड स्टार्ट में आ जाएगा। डिड द डॉक्टर ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, ये देखें यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिड का इस्तेमाल किया है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो रोज़ाना वर्जिश करते थे। तो अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। वो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, करते थे, यानी हम दे का इस्तेमाल करेंगे, दे। अब एक्सरसाइज के साथ टेक की प्रपोजिशन आती है, लेकिन चूंकि हम पास्ट इंडेफिनिट सॉल्व कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम टेक की जगह टुक यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डेट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करते थे। दे डिड नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या वो रोज़ाना वर्जिश करते थे, डिड शुरू में आ जाएगा। डिड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने फ़कीर की मदद की। ये भी दे का सेंटेंस है। दे, अब हेल्प आना था फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दे हेल्प्ड द बैगर्स, फ़कीर की इंग्लिश होती है बैगर। दे हेल्प द बैगर
उन्होंने फ़कीर की मदद नहीं की। दे डिड नॉट हेल्प द beggar। क्या उन्होंने फ़कीर की मदद की। डिड दे हेल्प द beggar। नेक्स्ट हमारे पास है उन्होंने हमारी दावत कबूल की। उन्होंने, दे एक्सेप्ट होता है, हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे एक्सेप्टेड। दे एक्सेप्टेड हमारी दावत कबूल की, हमारी आवर इनविटेशन। दे एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल की। डिड दे एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। नेक्स्ट है मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये देखें अलिफ वाली जो है वो फ़िक्रे के आखिर में पहचान आ गई है। अच्छा, आई है तो आई कैच की सेकंड फॉर्म कैच्ड। आई कैच्ड हिम, उसे पकड़ लिया। रंगे हाथों इसकी इंग्लिश होती है रेड हैंडेड। आई कैच्ड हिम रेड हैंडेड। नेगेटिव बनाएंगे आई डिड नॉट कैच हिम रेड हैंडेड। नेक्स्ट में आते हैं इसका इंटरोगेटिव। क्या मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। डिड आई कैच हिम रेड हैंडेड। रेड हैंडेड और क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट है उसने अपनी तमाम जायदाद फ़रोख्त की। तो उसने सोल्ड फ़रोख्त कर दी। ही सोल्ड तमाम जायदाद ऑल हिज प्रॉपर्टी। सोल्ड सेकंड फॉर्म। अब हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में। उसने अपनी तमाम जायदाद फ़रोख्त नहीं की। ही डिड नॉट, सोल्ड की जगह सेल आ जाएगा, सेल ऑल हिज प्रॉपर्टी। ही डिड नॉट सेल ऑल हिज प्रॉपर्टी। क्या उसने अपनी जायदाद फ़रोख्त की। डिड ही सेल ऑल हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी। उस्ताद ने, द टीचर punished the student। The teacher punished the student। Negative, the teacher did not punish the student। इंटरोगेटिव बनाएंगे did the teacher punish the student। नेक्स्ट है मज़दूरों ने जुलूस निकाला। मज़दूरों ने, द लेबरर्स मज़दूरों ने
जुलूस निकाला, जुलूस निकालने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ, हम कहेंगे टुक ऑफ, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। टुक आउट आएगा, टुक आउट प्रोसेशन। द लेबरर्स टुक आउट प्रोसेशन, नेगेटिव बनाएंगे, द laborers did not take out procession. Interrogative, did the laborers take out procession? लोगों ने सड़क पर जलसा किया, लोगों ने, पीपल, किया, हेल्ड अ मीटिंग, जलसा, सड़क पर किया, ऑन द रोड। पीपल हेल्ड अ मीटिंग ऑन द रोड। अब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, पीपल डिड नॉट, हेल्ड, होल्ड कर देंगे, होल्ड, फर्स्ट फॉर्म होल्ड अ मीटिंग ऑन द रोड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड पीपल hold a meeting on the road? हमने तारीखी मकामात की सैर की, हमने, वी, सेकंड फॉर्म आएगी, वी विजिटेड, हमने तारीखी मकामात की, तमाम मकामात कर लेते हैं, हमने तमाम तारीखी मकामात की सैर की, वी विजिटेड all the historical, we visited all the historical places। इसका नेगेटिव बनाएंगे, we did not, विजिट आ जाएगा, विजिट all the historical places। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड वी visit all the historical places। नेक्स्ट है, राबिया ने हमारी दावत कबूल कर ली, राबिया एक्सेप्टेड, राबिया एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे, राबिया डिड नॉट accept our invitation। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड राबिया accept our invitation। नेक्स्ट सेंटेंस है, दादी अम्मा ने अजीब कहानी सुनाई,
The grandmother सुनाई told a अजीब कहानी strange story। नेगेटिव बनाते हैं the grandmother didn't tell a strange story। इंटेरोगेटिव बनाते हैं did the grandmother tell a strange story। नेक्स्ट है उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया। The teacher taught, teach की सेकेंड फॉर्म taught, the teacher taught the lesson, अच्छे तरीके से पढ़ाया well। नेगेटिव बनाएंगे the teacher didn't teach the lesson well। इंटेरोगेटिव बनाएंगे did the teacher teach the lesson well। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल राशन ख़रीदने स्टोर पर गया या मैंने कल स्टोर से राशन ख़रीदा। ठीक है, तो इसकी हम करते हैं आई, सब्जेक्ट है आई बॉट, ख़रीदा आई बॉट ग्रॉसरी। या हम इस सेंटेंस को इस तरह कर लेते हैं मैंने कल राशन ख़रीदा, मैंने कल राशन ख़रीदा। स्टोर पर गया, फिर हमें वो वेंट टू लगाना पड़ेगा, तो हम इस तरह कर लेते हैं आई बॉट ग्रॉसरी येस्टरडे। आई बॉट ग्रॉसरी येस्टरडे, मैंने कल राशन ख़रीदा। इसका नेगेटिव बनाते हैं आई डिडंट, बॉट की जगह बाय आ जाएगा, बाय ग्रॉसरी येस्टरडे। नेक्स्ट इसका बनाते हैं हम इंटरोगेटिव डिड आई बाय ग्रॉसरी येस्टरडे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमने एक दोस्त की सालगिरह मनाई। तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं हमने मनाई सेलिब्रेटेड एक दोस्त की सालगिरह अ फ्रेंड्स, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे अ फ्रेंड्स बर्थडे। नेगेटिव बनाएंगे वी डिडंट, सेलिब्रेटेड की जगह सेलिब्रेट आ जाएगा, सेलिब्रेट अ फ्रेंड्स बर्थडे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे डिड वी सेलिब्रेट
a friend's birthday। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।